भी किसी ने नहीं की होगी। इसका परिणाम जानते हो? तेरा ही नहीं, तेरे सारे कुल का सर्वनाश हो जाएगा। मूर्ख, हट जा मेरे सामने से। फिर से उस रेखा के अंदर जाना चाहती है? स्त्री एक बार अपनी मर्यादा की रेखा से बाहर आ जाए, फिर उसका वापस जाना असंभव हो जाता है। सीते, अब तुम्हें रावण के हाथों कोई नहीं बचा सकता, इसलिए चुपचाप अपनी सम्मति से मेरे साथ चलो। लक्ष्मण, कहाँ है भैया? लक्ष्मण, पुकार ले और पुकार। लक्ष्मण, इस समय वो रणनीति बहुत दूर है, तुम्हारी पुकार उन तक नहीं पहुंच सकती। सीते, चलो। रावण के हाथों तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। लक्ष्मण, लक्ष्मण, भैया, लक्ष्मण, लक्ष्मण, भैया आप? लक्ष्मण तुम यहाँ क्यों चले आए सीता को अकेली छोड़कर? तुम्हें मेरी आज्ञा का ध्यान नहीं? मुझे क्षमा करें भैया, आपकी पुकार सुनकर भाभी ने मुझे जोर देकर यहाँ भेज दिया। जब मैंने इनकार किया तो उन्होंने ऐसे मम वचन कहे कि मुझे बेवश होकर यहाँ आना पड़ा। ये अच्छा नहीं हुआ भाई, तुम्हारा कहना सत्य था। वो मृग के रूप में वही मारीच राक्षस था। मरते मरते जब उसने मेरी आवाज बनाकर तुम्हें सहायता के लिए पुकारा, तो उसके उसी प्रपंच से मैं समझ गया कि हमारे साथ छल किया गया है। सीता अवश्य किसी विपत्ति में फंस गई होगी। लगता है वो आश्रम में हमें नहीं मिलेगी। नहीं भैया, ऐसा ना कहिए, भाभी वहीं पर होंगी। भगवान करे ऐसा ही हो। चलो लक्ष्मण। मेरी बेटी सीते, मैं आ रहा हूँ। रुको रुको रावण, रुको। सीते, सीते, मैं आ रहा हूँ। सीते, इस पापी रावण से मेरी रक्षा कीजिए। यदि आप नहीं लड़ सकते तो वन में जाके आर्यपुत्र रघुवीर और भैया लक्ष्मण को मेरी सूचना दीजिए। जाइए, जल्दी जाइए, मेरी सहायता कीजिए। तुम चिंता न करो पुत्री, मेरे जीते जी ये तुम्हें नहीं ले जा सकता। रावण, तुम तो बड़े वीर और पराक्रमी कहलाते हो। एक निस्सहाय स्त्री को इस प्रकार चोरों की भांति उठाने का निंदित कर्म तुम्हें शोभा नहीं देता। तुम विजय कुमारी को छोड़ दो। ये धर्मपरायण और पतिव्रता स्त्री है। इसका बलपूर्वक अपहरण करने से तुम निश्चित ही विनाश को प्राप्त करोगे। बूढ़े जटायु, रावण को शिक्षा देने आए हो? जाओ किसी पेड़ पर बैठकर आराम करो, मेरे रास्ते में मत आओ, कहीं मुझे क्रोध न आ जाए। क्योंकि मैं बूढ़ा अवश्य हूँ, परंतु अब भी तुम जैसे अभिमानियों का मान भंग कर सकता हूँ। सीता मेरी पुत्र वधु समान है, मैं अपने प्राण देकर भी इसकी रक्षा करूंगा। आज तू मेरे पंजों से मारा जाएगा। अच्छा किया।
ठीक है, ऐसे दिखाई कि कोशिश नहीं दिखाई तो एक बूढ़े निरपराध पक्षी के पर काटकर तुम अपने आप को वीर समझते हो? तुम्हें लज्जा आनी चाहिए। लक्ष्मण, सीता अंदर नहीं है। हो सकता है मेरी किनार पर गई हूँ। परंतु वो अकेली तो कभी नहीं जाती। हो सकता है उद्यान में फूल चुनने गई थी। ठीक है, तुम नदी पर बैठो, मैं उद्यान में देखता हूँ। सीते! भाभी! 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 सीते! भाभी! 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 सीते! भाभी! 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 सीते! भाभी! भाभी बेटी पर नहीं, मैं जानता था लक्ष्मण, कुछ अनहोनी हो गई है। हे वन के वासियों, यदि मेरे पति मुझे ढूंढते यहाँ आए तो उन्हें ये आभूषण दिखा देना और कह देना मुझे रावण उठा कर ले गया है। इससे कोई लाभ नहीं होगा। जहाँ रावण तुम्हें ले जा रहा है उस स्थान का पता उन्हें कौन बताएगा? निर्लज, अपने ऊंचे कुल और अपनी वीरता की बड़ी बड़ी टींगे मारते थे। क्या वीर पुरुष के यही लक्षण होते हैं? जब पति घर में ना हो तो उसकी पत्नी को चोरों की भांति आकर चुरा कर ले जाए। एक अकेली स्त्री पर आक्रमण करना ही तुम्हारी शूरवीरता है। मेरे स्वामी तुम्हारी तरह काल और भीरू नहीं। तुम मुझे आकाश पाताल कहीं पे भी छुपा लो, मेरे स्वामी मेरी सहायता के लिए अवश्य आएंगे। मेरे राक्षसों के सिवा किसी को आज तक ये भी पता नहीं कि लंका है कहाँ। वहां पहुंचने से पहले तेरा पति रास्ते में भटक भटक कर मर जाएगा। जिस प्रकार एक सांप की आंखें अंधेरे में भी दिखाई देती है, उसी प्रकार पापी का पाप छुपाने से नहीं छिपता। वृक्षों के पत्ते, पर्वतों के पत्थर और वायु की लहरें, प्रकृति का कण कण मेरे रघुवर को तुम्हारे पाप मार्ग का पता बताएगी। और जहाँ सीता होगी उसके स्वामी अवश्य वहां पहुंचेंगे, इसका मुझे पूरा विश्वास है। देख लेंगे। तो जो मायावी जाल एक रचा गया था उसमें रावण ने तो फंसा लिया, लेकिन
ये एक चीज़ ऐसी थी जो कि होनी भी थी, क्योंकि अगर ये चीज़ स्टार्ट ना होती तो फिर रावण का वध कैसे होता। लेकिन ये चीज़ है ना कि जैसे हमने इसे पहले एनिमेटेड में देखी थी, उसमें तो ये था कि भाई रावण बस आया है और वो जो है अपहरण करके ले गया, लेकिन इसमें प्रॉपर डिटेल में बताया गया कि भाई किस तरह जो है छल किया। यानी कि जैसे देखा जाए तो लक्ष्मण जी और सीता जी जब खड़े हुए थे तो जब आवाज़ आई, हालांकि लक्ष्मण जी जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो कह रहे थे कि राम भैया को जो है वो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन उसके बावजूद जो है वो सीता जी जो है वो नहीं मानी, तो उन्हें जो है वहाँ से जाना पड़ा। तो उस चीज़ के बाद भी रावण जब अंदर आया है तो उसे अंदर नहीं आने दिया जा रहा था, लक्ष्मण रेखा थी ना। नहीं, वो सीता जी ने भी तो कहा था ना कि घर की है। चौखट जो है वहाँ वो आप पार ना करें। बिल्कुल, क्योंकि उनके पति वहाँ पर नहीं है। अच्छा, बस एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगी कि राम जी शिकार के लिए क्यों गए? क्योंकि उससे हिरन को मतलब वो हर्ट होता, लाइक जख्मी होता, उसको पकड़ कर लाते, तो मतलब क्यों शिकार करने वो गए? ये मैं ज़रूर पूछना चाहूँगी कमेंट सेक्शन में, क्योंकि अगर हम लोग सनातन धर्म के अकॉर्डिंग बात करें तो पशु पक्षी या किसी को भी इस तरीके से हार्म नहीं किया जाता। तो ये ज़रूर बताइएगा। अगेन ये चीज़ मुझे ज़रूर समझ आती है कि सीता जी जो हैं उन्होंने ऐसा बोला, फिर उसके बाद ये एक कहानी चलनी थी और वो एक ऐसा एनिमल लग रहा था जो कि रियल नहीं लग रहा था, बट स्टिल शिकार के अकॉर्डिंग मैं ये पूछना चाहूँगी कि क्या सनातन धर्म में शिकार करना अलाउ है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। सब्सक्राइब करना भूलना। गुड बाय।